नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम मार्केट रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। डे टू डे बेसिस पे हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं। 2024 अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमने बता दिया था कि 2025 में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। थ्रू आउट 2025 मार्केट एक बियर फेज में रहेगा। उसके साथ साथ हम स्टॉक के रिलेटेड भी एनालिसिस करते हैं और इस तरीके से हम स्टॉक और सेक्टर के बारे में पोस्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको खुद डिसाइड करना है कि यहाँ से कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकते हैं, खुद को भी स्टडी करना है। लेकिन इससे एक आपको आइडिया मिल जाती है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि 4,000 5,000 स्टॉक्स है, उसमें से कौन से स्टॉक सिलेक्ट करना है, कैसे। तो इसीलिए आपका जो काम है हम इजी करते हैं, क्योंकि वहाँ से भी जो सिलेक्टेड स्टॉक्स है उसके बारे में आपको बताते। आपको खुद डिसाइड करना है कि इसमें से कौन से स्टॉक आपको बाय करना है, सेल करना है। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में आगे में क्या होने वाला है, और ये बुल मार्केट और बियर मार्केट क्या होता है, और बियर मार्केट अभी कब तक ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट में आपने देखा होगा, मैंने आपको तभी बताया था कि ये जो ऑल टाइम हाई है, इसको मार्केट क्रॉस नहीं करेगा तो नहीं करेगा। मैंने कितने बार बताया था कि इसको क्रॉस नहीं करेगा, तो आपने देखा होगा बार बार मार्केट ऊपर जाता है लेकिन उससे क्रॉस नहीं कर पाता है। और आपने बहुत सारे एक्सपर्ट से सुना होगा कि जैसे ही ट्रंप के साथ ट्रेड डील हो जाती है तो मार्केट हमारा यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन मैंने आपको तभी बताया था कि ये सब फेक है, ये सब न्यूज़ कोई काम की नहीं है। मार्केट जब तक वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं होता, अर्निंग नहीं बढ़ती, तब तक मार्केट में कोई बुल रन नहीं आता है। ठीक है, और ये आपने देखा होगा, मैंने आपको तब से बताया था कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है। स्टॉक नीचे, जैसे मार्केट नीचे आता है उसको ऊपर लेके जाता है। आपने देखा होगा कि जो लार्ज कैप में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनका वेटेज ज़्यादा है। HDFC बैंक है, रिलायंस है, बहुत सारे, उनको लिफ्ट करके मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होता है। और ये जिस तरीके से टाइम पास होता है, इसका मतलब मार्केट में आगे में गिरावट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब गिरावट नहीं होगी, मार्केट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आएगा ही नहीं, तो आज नहीं तो कल मार्केट को गिरना ही गिरना है। कोई चांस ही नहीं है कि आप यहाँ से डायरेक्ट बुल रन पे जाएंगे। मार्केट पहले नीचे जाएगा, करेक्ट होगा, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होगी, उसके बाद ही बुल रन आता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत बार। ठीक है, और आपने देखा होगा कि वॉरेन बफेट जी, उन्होंने अपना मैक्सिमम कैपिटल इधर निकाल दिया था। 2024 में उन्होंने अपना कैपिटल निकाल दिया था, और वो कैश पे बैठे थे 300 बिलियन का। यहाँ पे 2024 में उन्होंने निकाल दिया था। क्यों निकाला था? क्योंकि उनको पता था कि जैसे मार्केट का वैल्यूएशन हाई होता है उसके बाद बियर फेज आता है, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हमारा डॉली खन्ना है, विजय केडिया, हमारे जो इन्वेस्टर है, उन्होंने यहाँ से एग्ज़िट नहीं किया। और यहाँ पे जैसे मार्केट गिरता है, यहाँ पे जब भी आपका पोर्टफोलियो निगेटिव होता है, ये कंटिन्यूसली निगेटिव जब तक ये बियर फेस ख़त्म नहीं होता तब तक होता है। और आपने देखा होगा अभी विजय केडिया जी का पोर्टफोलियो -35% निगेटिव में चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको तभी बताया था कि अगर आप यहाँ से एग्ज़िट नहीं करते, मार्केट से एग्ज़िट नहीं करते, अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू रखते अपने पोर्टफोलियो को, तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो आपका -30% -20% हो, वो पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली निगेटिव में रहता है। अभी भी आपने देखा होगा आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में ही होगा। ये स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमने यहाँ पे 70% कैपिटल निकाल दिया था, क्योंकि हमको पता था कि अगर हम यहाँ पे जंप करेंगे, ये बियर फेज में जंप करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इसीलिए हम 70% निकाल दिए थे। उसके बाद धीरे 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 यहाँ से एकुमुलेशन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा
ये स्मॉल कैप का इंडेक्स का चार्ट आपने देखा होगा, ये लोअर लो फॉर्मेशन पे यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है अभी स्मॉल कैप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो करेक्शन हुआ है वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर के वजह से हो, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर आपको पता है कुछ 3-4 महीने अगर रिटर्न नहीं मिलता है तो पैनिक हो जाते हैं और पैनिक सेलिंग में ये नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे DI मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स होते हैं 250, ये 250 स्टॉक होते हैं, इनमें बहुत छोटा छोटा वेटेज होता है। तो जिसके वजह से उनको कोई 2-3 स्टॉक को बाय करके मार्केट को मैनिपुलेशन का चांसेस बहुत कम होता है। और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर के पास स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक होते हैं, तो जिसके वजह से जैसे पैनिक होता है तो यहाँ पे गिरावट होती थी। यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। लेकिन वही अगर मिड कैप का चार्ट देखेंगे, मिड कैप में भी ऐसे स्टॉक होते हैं जो आप 3-4 स्टॉक अगर बाय करते हैं ना तो उससे आप इंडेक्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अच्छी तरीके से मैनेज हो रहा है, 60,000 के आसपास ही इंडेक्स घूम रहा है। और तभी मैंने बताया था कि ये नहीं गिरेगा तो प्रॉब्लम है, आज नहीं तो कल इसको गिरना ही गिरना है। और आपने देखा होगा अभी ये गिर रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये जो स्मॉल कैप का चार्ट है, स्मॉल कैप में तो मुझे लग रहा है, पहले बताया था मैंने, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है अभी, ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज। तो ये मार्केट अभी रेंज बाउंड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और Q4 अर्निंग के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक Q4 के अर्निंग नहीं आते मार्केट एक रेंज बाउंड में रहेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और मैंने पहले से आपको इधर से वार्न किया था कि 2025 में, थ्रू आउट 2025 में बियर फेज रहेगा, और वो सही साबित हुआ था। और तभी मैंने ये भी बताया था कि बियर मार्केट जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में एंड हो सकता है। अभी मार्च चल रहा है, तो Q4 जब रिज़ल्ट आएगा तब मुझे लग रहा है कि मार्केट में अच्छी रैली आ सकती है। और मुझे स्मॉल कैप 250 में ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि ये जो निफ्टी को मार्केट करेक्ट नहीं होने दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, आपको मैं बताता हूँ। ये स्मॉल कैप का इंडेक्स का चार्ट है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, वॉरेन बफेट या बड़े बड़े प्लेयर जो है यहाँ से एग्जिट कर देते। और रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। कि फोमो में यूफोरिया रहता है, यहाँ से सभी एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, और वहाँ से फिर ये धीरे धीरे उनका पोर्टफोलियो नीचे जाता है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जब मार्केट में एक्यूमुलेशन होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, एग्जिट करता है। तो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट के अगेंस्ट में काम करता है, जिसके वजह से उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, वहाँ पे ऐड करते हैं, जहाँ से ऐड करना चाहिए वहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो ये साइकिल उनके लाइफ में कंटिन्यू चलता है। और मैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर की बात करूँगा अभी। ट्रेडर्स क्यों प्रॉफिट नहीं करते हैं और इन्वेस्टर ही क्यों प्रॉफिट करते, वेल्थ क्यों क्रिएट करते, उसके बारे में मैं बताता हूँ। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों को 2006 में एक सेपरेट वेल्थ, उनको सेपरेट ये दिया था। एक मुकेश अंबानी को रिफाइनरी दी थी और अनिल अंबानी को पावर, कैपिटल, इंफ्रा ये सब दिया था। तो इसका मतलब दोनों को जब डिवाइड हुआ था तो दोनों को सेम वेल्थ थी, दोनों की सेम वेल्थ थी। लेकिन अनिल अंबानी ने जो वेल्थ थी उसको रिटेन किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडर्स के जैसा काम कर रहे थे। मुकेश अंबानी ने क्या किया, उन्होंने एक ही कंपनी के ऊपर फोकस किया, जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उसको ही ग्रो होने दिया। रिफाइनरी देखो, उसके बाद अभी जियो लाया, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। और अनिल अंबानी क्या है, ट्रेडर्स। कभी
पावर, रिलायंस पावर खोल दो, रिलायंस कैपिटल खोलो, रिलायंस इंफ्रा, दुनिया भर के कंपनियां खोल के बैठ गए। बैंक से लोन लेते जाओ लेते जाओ। एक कोई भी कंपनी के ऊपर फोकस नहीं किया उन्होंने, जिसके वजह से आज उनके पास 100 करोड़ भी नहीं है। उनके पास 100 करोड़ भी नहीं है, जीरो हो चुका है। जो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के ऊपर का जो 2006 में उनके पास एसेट था, आज वो जीरो हो चुकी है। इसलिए ट्रेडर्स का शेयर मार्केट में, बुल मार्केट में वो प्रॉफिट कमा भी लेंगे, लेकिन बियर मार्केट में क्या करेंगे, वो जीरो हो सकता है। इसीलिए आपको इन्वेस्टर बनना है अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो। ये और F&O ट्रेडर्स की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। उनका वेल्थ एक बार अभी मुझे बताओ, अनिल अंबानी अभी सर्वाइव कर पाएंगे? अरे तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं है तो आप क्या सर्वाइव कर पाएंगे? आप बच ही नहीं पाओगे। इसलिए जो इन्वेस्टर प्रॉपरली इन्वेस्ट करता है यहाँ पे शेयर मार्केट में, वही आगे में वेल्थ क्रिएट करता है। आज मुकेश अंबानी वो आपका वेल्थ को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और अनिल अंबानी ख़त्म हो चुका है। तो ये मैं डिफरेंस इसीलिए बताया कि आपको समझना चाहिए कि आप ट्रेडर्स है तो ट्रेडिंग में लॉस होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। आप अगर बुल मार्केट में प्रॉफिट कमा भी लोगे, लेकिन बियर मार्केट का क्या है, ठीक है। और ये दूसरी बात, ये जो मिड कैप इंडेक्स का चार्ट है, ये 2018-19 का बियर मार्केट है। कब का है? 18-19 का, 2018-19 का। अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये मार्केट कैसा जा रहा है? दिख रहा है आपको? नीचे नीचे एंगल में जा रहा है, नीचे। आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है बियर मार्केट में। इसलिए बियर मार्केट में 95% लोग लॉस में रहते हैं। 95%, इंडिया के 95%, अभी यहाँ पे भी 95% लोग लॉस में है। ये यहाँ पे भी 2022 का भी यहाँ पे भी लॉस में थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को समझता ही नहीं कि अब बुल मार्केट के बाद बियर मार्केट आता है, जो वैल्यूएशन के बेसिस पे आता है, ना कि ट्रम्प ये वार इसके वजह से। और यहाँ पे जब मार्केट में गिरावट होते, आपने देखा होगा ये 2022 का भी किस तरीके से है, और वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि बुल और बियर मार्केट कैसा काम करता है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और अभी आपको बहुत सारे मिलेंगे जो ये बताते होंगे कि 2025 में मार्केट ने बियर मार्केट था 2025। अभी बहुत सारे एक्सपर्ट आएंगे, ये बोलेंगे 2026 में भी बियर मार्केट रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है पहले 2025 में बियर मार्केट था जिसने रिटर्न नहीं दिया, और रिटेल इन्वेस्टर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट है, तो उनको और पैनिक करने के लिए और फ्रस्ट्रेट करने के लिए एक और सुबुगा छोड़ा जाता है कि 2026 में भी रिटर्न नहीं मिलेगा। क्या ये एक्सपर्ट आपको ये बता पाए कि 2020 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब मैं बता रहा था कि 2025 में रिटर्न नहीं मिलेगा और मार्केट एक बियर फेज में रहेगा, क्या किसी एक्सपर्ट में जो आज ये बोल रहा है कि 26 में रिटर्न नहीं मिलेगा, क्या इन्होंने ये बताया कि 25 में रिटर्न नहीं मिलेगा? तो ये लोग तभी आते हैं जब रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक में होता है। उसको और पैनिक करने के लिए ये लोगों का काम यही है। समझ में आ रहा है? जब यहाँ पे मार्केट को बताना था, मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर को बताना था कि भाई यहाँ से निकल जाओ, मार्केट में आगे में रिटर्न नहीं मिलेगा, तब ये क्या कर रहे थे? ये हायर का टारगेट दे रहे थे, मार्केट में बुल रन, ये सब की बातें कर रहे थे। जब वो खुद 2025 में लॉस करके बैठे हैं, तो अभी रिटेलर को और ये पैनिक करने के लिए 2026 में भी। तो कभी भी ध्यान रखो, सोशल मीडिया में जितना तुमको इस तरीके से नॉइस देखने को मिलता है, तब जब आपका मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने देखा था, जब 22,000 का मैंने लेवल बताया था, लोग बोल रहे थे 20,000 तक भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों की नहीं सोचने का, खुद एनालिसिस करने का।
अगर खुद एनालिसिस नहीं करोगे तो ये मार्केट में आप मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग में इतने यूजलेस एक्सपर्ट होते हैं, वो जब भी पैनिक होता है और पैनिक करवाएंगे। समझ में आ रहा है? और मैंने क्या बताया था, 90% लोगों को नहीं समझता है शेयर मार्केट। वो यहाँ पे आपको यहाँ से चल रहा है उनका, ठीक है। ट्रम्प ने यहाँ पे टैरिफ लगाया, मार्केट गिरा, तब से चल रहा है। जैसा ही ट्रम्प का टैरिफ ख़त्म हो जाएगा, ट्रेड डील हो जाएगी, यहाँ से बुलरन आएगा। कहाँ गया भाई बुलरन? ट्रेड डील हो गई, कहाँ गया? तो इसलिए ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करने का, खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। नहीं तो एक्सपर्ट के भरोसे रहोगे तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ रहा है? और ये जो बियर फेज है, ये बियर फेज इसलिए आता है कि जो रिटेलर्स है, जो लोग यहाँ पे फोमो में आके शेयर मार्केट में रहते हैं, उनको पैनिक में लाने का और शेयर मार्केट से एग्ज़िट करवाने का तब तक पेन करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये पेन कैसा होता है। 2022 का देखा आपने? अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक चार्ट दिखा के। अभी दिख रहा है आपको 2022 का, ठीक है। यहाँ से आप दिख रहे कितना अप डाउन हो रहा है। क्या आप ये मार्केट में आप प्रॉफिट कर सकते? नहीं कर सकते। उसके बाद थोड़ा रिकवर हुआ और दिख रहा है। और ये देखो ये डेली यहाँ पे, और मैं आपको डिटेल में ये दिख रहा है आपको, ये चार्ट, ये जो है ये चार्ट, ठीक है। मैं और आपको क्लियरली इससे अभी बताऊंगा। ये 2022 का बियर मार्केट। मुझे बताओ, ये जो है दिसंबर से मार्केट क्या है, कितने रेड कैंडल है दिख रहा है आपको? भाई यहाँ पे 2022 में मार्केट ने आंखों से आंसू निकाल के दिए थे। इतना पेन की रात दिख रहा है आपको कैंडल। रोज़ सवेरे उठो माइनस, रोज़ सवेरे नहीं उठो माइनस, रोज़ सवेरे उठो, दिखो ये रेड कैंडल। भाई हालत ख़राब हो गई थी। और जब ये पूरा रुला के रिटेलर को भगा के उसके बाद यहाँ से बुल रन आया था। तो बियर मार्केट को इसलिए समझना पड़ता है कि बियर मार्केट इतना आसान नहीं होता है। वो आपको रुला के ये करेगा। और जब यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी जो एक्सपर्ट है, यहाँ पे नहीं बताया उन्होंने कि 2022 में रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे 2023 जनवरी फरवरी मार्केट गिरते जा रहा है, रोज़ गिरते जा रहा है। यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो -35 हो गया था। समझ में आ रहा है? तो ये होता ही होता है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे वेल्थ नहीं क्रिएट किए। तो इसलिए ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो बियर मार्केट है इसको किस तरीके से हैंडल करना है। अभी यहाँ पे 2022 में तो कोई एक्सपर्ट ने नहीं बताया कि यहाँ पे बियर फेज है, लेकिन जैसे यहाँ पे मार्केट रोज़ गिर रहा था, वहाँ पे आके ये भी बताया कि अभी 2023 में भी रिटर्न नहीं मिलेगा। ये हर बार होता है और ऐसे एक्सपर्ट तुमको हर जगह पे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि रिटेल एक बार डर जाता है ना, उसको और डराओ और यहाँ तक डराओ कि मार्केट से भाग जाए। लेकिन उनको ये मत डराओ कि जब डराने की बात होती है, जब बियर मार्केट स्टार्ट होता है, तब कोई नहीं डराएगा, क्योंकि तब सब हवा में रहते हैं। तो इसलिए आप समझो कि सोशल मीडिया से दूर रहो। ये जो सोशल मीडिया में चलता है ना, मैक्सिमम लोग फेक है, 90% लोगों को नहीं समझता है। इसलिए तो अभी तक 10 महीने से ट्रम्प करते बैठे थे और ट्रेड डील होने दो, उसके बाद बुल रन आया। कहाँ गए वो सब एक्सपर्ट? सब है। तो इसलिए खुद एनालिसिस करना सीखो, तभी आप यहाँ पे शेयर मार्केट में टिके रहोगे। ये जो बियर मार्केट था 2022 का, ये इतना खतरनाक था। ये तो आप देखो, ये रेड कैंडल देखो 3 महीने तक रुलाया। रोज़ सवेरे उठो, पोर्टफोलियो डाउन 1%, 2%, 3%, कंटिन्यूसली डाउन। और तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते? बहुत सारे बोलते हैं कि माजगाव डाओ
RVNL मैंने क्यों सेल किया, ये समझ में आ रहा। इतना रुला के रख दिया था मार्केट ने। तो इसीलिए ये मार्केट को एनालिसिस करने के लिए आपको अलग इससे सोचना पड़ता है। ये वही एंगल से टेक्निकल चार्ट देख के, यहाँ वैसा भी टेक्निकल चार्ट यहाँ पे काम ही नहीं करता, ठीक है। और जो एफ आई जैसा ही बुल मार्केट एंड होता है, बुल मार्केट एंड होता है, तो वो निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? उनसे इंडिया से प्यार है ऐसा नहीं है, उनको पता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन हाई हो चुका है, वो दूसरे कंट्री में जाएंगे। वो किसी कंट्री से प्यार नहीं करते, उनको सिर्फ वैल्यूएशन से मतलब है। वो जब भी वैल्यूएशन अच्छा आ गया, जैसा ही यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा हो गया 2022 में, यहाँ से वापस आ गए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखो, ये मैं बार बार समझा रहा हूँ कि बियर मार्केट में इंडिया में 95% लोग लॉस में रहते, 95% लोग लॉस में रहते, 95% लोग लॉस में रहते। अभी सोचो तुम, जो भी आपको प्रॉफिट की बात करता है, ये करता है, वो झूठ बोलता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई प्रॉफिट में नहीं रहता है। जो यहाँ पे प्रॉफिट में वही रह सकता है जो यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर बन के एग्जिट करता है अपना 70%, वही प्रॉफिट में रहेगा। अदरवाइज जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो कोई सवाल ही नहीं आता यहाँ पे प्रॉफिट करने का, क्योंकि मार्केट ही इतना वोलेटाइल रहता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और दूसरी बात, ये जो बियर फेज होता है, ये बियर फेज में आपको जो भी स्टॉक आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टॉक एक्यूमुलेट करने के पीछे वो स्टॉक का फंडामेंटल, कंपनी का बिजनेस, सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ता है। और आपको 30 to 35 स्टॉक ही आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है, उसके ऊपर नहीं रखना है। मुझे पता है बहुत सारे 100-200 स्टॉक लेके बैठ जाते। आपका पोर्टफोलियो का अगर 50 स्टॉक के ऊपर गया, इसका मतलब आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। सिंपल है। आपका पोर्टफोलियो में स्टॉक्स अगर 50 स्टॉक के ऊपर चले गए, आपका वेल्थ क्रिएट नहीं, क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया सभी में। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके जितने भी स्टॉक लिए उसमें से 4 या 5 भी स्टॉक मल्टीबैगर होते हैं, तो भी आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। समझ में आ रहा है? और बहुत सारे ये सोचते हैं कि जैसे बुल रन हो गया, और मैं अभी और एक एग्जांपल के साथ अभी बताऊंगा कि दीपक नाइट्रेट 2020-21 का जो बुल रन था उसमें पार्टिसिपेट किया, और तब से ये 2021, ठीक है, 2021 का ये टॉप बनाया। तब से ये स्टॉक 22, 23, 24, 25, 26, भाई 4-5 साल हो गए ये स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो बुल रन में पार्टिसिपेट किया उसमें से बहुत सारे स्टॉक ऐसे ही टाइम पास करेंगे आगे में। समझ में आ रहा है? और ये बालाजी अमाइन सबसे फेमस स्टॉक था, ये बुल रन में पार्टिसिपेट किया। अभी क्या है, कंटिन्यूसली 5 साल हो गए ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, 5 साल। और इस बार भी बहुत सारे स्टॉक ऐसे ही होंगे, ध्यान में रखो, ठीक है। अभी आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे जैसे बुल रन ख़त्म हुआ और यहाँ पे जब मार्केट गिरा तो लोगों ने यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं किया होगा, क्योंकि बालाजी अमाइन तो सबसे फेवरेट स्टॉक था तब का। और उसके बाद जब ये नीचे जा रहा है तो एवरेजिंग नहीं किया होगा 101%। एवरेजिंग रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट टॉपिक है, एवरेजिंग के सिवा तो आगे बढ़ता ही नहीं उनका। लेकिन एवरेजिंग ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। एवरेजिंग किसको करना है, इसको 100 बार सोचना पड़ता है। ये लोगों ने जितने भी एवरेजिंग करते करते 5 साल हो गए। बहुत सारे ये बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म रखो पैसा बनेगा, यहाँ पे लेके आप लॉन्ग टर्म में कहाँ पैसा बन रहा है। ये जो सोशल मीडिया में चलता है ना, लॉन्ग टर्म रखो, 3-4 साल का व्यू रखो पैसा बनेगा, नहीं बनता है। किसने बताया आपको ये सब? जिसने बालाजी अमान यहाँ पे लेके बैठे हैं, 4-5 साल हो गए, कुछ भी रिटर्न नहीं, रोज़ सवेरे नीचे जाता है स्टॉक। तो
आप एवरेजिंग करते हैं तो 100 बार सोचना है मैं एवरेजिंग क्यों कर रहा हूँ, क्या ये स्टॉक वापस रिकवर होगा या नहीं होगा। कोई भी स्टॉक को एवरेजिंग करना ये खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। और हैप्पीएस्ट माइंड 2021 का मल्टीबैगर स्टॉक क्या चल रहा है, इसमें पूरा ख़त्म हो चुका है। 5 साल हो रहे, 5 साल कुछ भी रिटर्न नहीं। क्या है आपको पता नहीं, रिटेलर ने इधर लिया होगा, जैसा ही मार्केट में गिरावट आई लिया होगा वो सब पूरा। और इसके बाद भी ये एवरेजिंग कर नहीं रहे होंगे, कर रहे होंगे कंटिन्यू, ये तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये एवरेजिंग करते जा रहे होंगे, पता होना चाहिए कि ये स्टॉक वापस ऊपर आएगा या नहीं आएगा, तभी एवरेजिंग करना है। हर एक स्टॉक को एवरेजिंग नहीं करना है, इसलिए बहुत सारे लोगों का कैपिटल तो एवरेजिंग में ही चले जाता है। ये RVNL 2023-24 का है ये मल्टीबैगर। क्या यह वही ट्रेंड तो फॉलो नहीं कर रहा है जो 2021 में ये स्टॉक ने फॉलो किया था? क्या RVNL और अभी जो बहुत सारे स्टॉक, क्या यही तो ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है? देखो तुम, इसलिए मैंने बार बार समझाया था यहाँ पे कि बुल मार्केट एंड हो चुका है, जितने भी मल्टीबैगर है वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। तो इसलिए आपको ये मार्केट में बहुत केयरफुली रहना पड़ता है और बियर मार्केट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और बहुत सारे ये बोलते हैं कि मुझे 1 साल हो गया, मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मैं कुछ भी नहीं मिल रहा है। भाई आपको किसने बताया, आपको किसने बताया? ये गलत फहमी में मत रहो कि बियर मार्केट में प्रॉफिट होता है। बियर मार्केट में सिर्फ एक्यूमुलेशन होता है, गुड स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को आपको एक्यूमुलेट करना है, दैट्स ऑल। पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं है यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होता है। मैंने क्या बताया था आपको, पहले बताया था ना कि यहाँ पे बियर मार्केट में 95% लोग लॉस में रहते हैं, 95% लोग लॉस में। तो आप वो 5% मैंने ऐसे लोग हो सकते हैं जो कुछ 1-2 स्टॉक ले लिए और बाय लक वो ऊपर चले गए, ठीक है। लेकिन जो अच्छे इन्वेस्टर है वो नॉर्मली लॉस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डाउन में जाता है। क्यों? क्योंकि हाई वैल्यूएशन से मार्केट कंटिन्यूसली लो वैल्यूएशन में जा रहा है, तो मार्केट में गिरावट ही होना है, कंटिन्यूसली नीचे जाएगा जब तक वैल्यूएशन अच्छा नहीं होगा। आप कोई भी स्टॉक लो, थोड़ा ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये बुल रन चालू होता है, चलता है, तो बहुत लोग सब्जी मार्केट समझ लेते हैं। मुझे 50 रुपये का स्टॉक चाहिए, मुझे 10 रुपये का स्टॉक, मुझे 5 रुपये का भी स्टॉक चाहिए, 5 रुपये का, मुझे 100 रुपये के नीचे वाले स्टॉक चाहिए। भाई ये कौन सी है, कोई सब्जी मार्केट है क्या? उसका ना फंडामेंटल कुछ नहीं। क्या 1000 रुपये का स्टॉक अगर आप एक स्टॉक बाय करते हैं, अगर वो 2000 होता है तो आपका उतना ही प्रॉफिट होगा। आप 5 रुपये का स्टॉक अगर 10 रुपये होगा तो भी आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। किसने बताया मेरे पास कैपिटल कम है तो मैं 1000 का नहीं लूँगा, 5 रुपये का लूँगा? ये कौन सा है? यही 5 रुपये 10 रुपये के स्टॉक जैसे बियर फेज आता है 80% तक गिरते, 70 to 80% गिरते। ध्यान में रखो, यहाँ पे बुलरन में लोगों को बहुत ये रहता है, फोमो रहता है, मेरे को 10 रुपये का 50 रुपये का स्टॉक, और धड़ इन्वेस्ट करते। ये स्टॉक बियर मार्केट में 70% 80% तक, कोई तो कभी कभी ज़िंदगी में नहीं उठते, ज़िंदगी में उनके रिकवर नहीं होते ये स्टॉक। समझ में आ रहा है? क्योंकि फंडामेंटल अच्छे नहीं, आपने प्राइस देख के लिया है ना कि फंडामेंटल देख के। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था ना कि जनवरी फरवरी मार्च में मार्केट में एक हमारा बियर फेज एंड हो सकता है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है। तो ये मिड कैप इंडेक्स का और ये स्मॉल कैप में आपको ये जो दिख रहा है ना लाइन, ये जो है स्मॉल कैप का चार्ट है, और ये EPS है, ये जो है ना अर्निंग पर शेयर, और ये चार्ट है कौन सा, स्मॉल कैप 250 का, ठीक है। तो ये क्या है, जो ग्रीन वाली ये अर्निंग है।
अभी आपको बताऊंगा कि जब अर्निंग यहाँ से आपने देखा होगा यहाँ पे टॉप बन गया ना, तो ये जो अर्निंग है यहाँ पे जाके रुक गई थी, ठीक है, अर्निंग ग्रोथ कम हो गई थी। उसके बाद हमने देखा ये अर्निंग ड्रॉप हो रही, ठीक है, नीचे जा रही। तो मार्केट क्या है यहाँ से, इसीलिए मार्केट बियर फेज में चला गया और हमने देखा है, और अभी आपने देखा यहाँ से अभी धीरे 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 अभी अर्निंग ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा रनअप आ सकता है, क्योंकि अभी अर्निंग बढ़ रही है, हमारा वैल्यूएशन भी अच्छा अट्रैक्टिव हो। इसलिए मुझे स्मॉल कैप 250 पे ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन भी अच्छा है और अर्निंग भी बढ़ रहा है, ठीक है। वैसा ही अगर मैं मिड कैप में भी बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है। तो यहाँ पे भी ये जो मार्केट में अच्छा खासा रनअप दिया था 2023-24 में, उसके बाद ये अर्निंग भी बढ़ा था, लेकिन तब से ये अर्निंग बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही। ये एक स्टडी, ये अर्निंग बढ़ना चाहिए, तभी हमको मिड कैप में अच्छा खासा रनअप दिखेगा, या फिर ये मार्केट को करेक्ट होना है। दो ही है, एक तो ये ऊपर जाना है या फिर ये नीचे आना है, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। और ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी भी आपको ये अर्निंग देखो, अर्निंग ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो कहाँ से, एक तो मार्केट को नीचे लाओ वैल्यूएशन, या फिर अर्निंग बढ़ाओ, दो ही ऑप्शन है। इसलिए मैंने ये स्मॉल कैप का जो चार्ट दिखाया है, इसका पर्पज़ ये है, यहाँ पे अभी क्या है, अर्निंग बढ़ रही है और मार्केट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, इसलिए मुझे इस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वो क्या करते हैं, आपको मैं बताता हूँ ये क्यों आपको चीट करते हैं ज़्यादातर। एक तो इनको बुल मार्केट और बियर मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, अपना टेक्निकल चार्ट आके बैठ जाते हैं कि ये लेवल वो लेवल वो लेवल, कितने लेवल सक्सेसफुल है, मुझे बताओ कौन से एक्सपर्ट ने आपको बताया कि ये लेवल वो लेवल। यहाँ तो पूरा मैनिपुलेशन हो रहा है। निफ्टी का एनालिसिस करना ही गलत है, क्योंकि यहाँ पूरा मैनिपुलेशन हो रहा है। पूरा 8-10 महीने हो गए मार्केट एक लेवल में चल रहा है, क्यों, कौन सा एनालिसिस करोगे, तुम्हारा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब इनको समझ में नहीं आता ना मार्केट, मैं बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ, बहुत जितने भी सोशल मीडिया में हैं बहुत सारे जिनको ये बियर मार्केट नहीं समझता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए सडनली फॉल होता है, सब ऊपर जाता, फिर ये क्या करते हैं, फिर ये ट्रम्प जैसे लोगों को देखते हैं, यार ट्रम्प ना कुछ भी बता देता है इसलिए मार्केट गिर रहा है, ट्रम्प ने टैरिफ लगाया इसलिए, फिर वो उनका एक सुखवास छोड़ देते हैं, यार ट्रम्प का अभी टैरिफ लगा इसलिए, जब ट्रेड डील हो जाएगी ना तब बुल रन आएगा। तो ये पूरा बियर फेज में आपको ऐसे चीट करके आपको फंसा देंगे, और अभी पूरा होने के बाद, जब ट्रेड डील होने के बाद भी मार्केट नहीं बढ़ रहा है, तब जाके अभी बोल रहे हैं नहीं नहीं मार्केट अभी बियर फेज में, ठीक है। तो आपको खुद को समझना पड़ेगा, ये मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते। और अगर आपको ये SIP कर रहे, तो SIP आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है, जहाँ पे अभी बॉटम बन रहा है यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है। अगर SIP आप यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका SIP का जो रिटर्न है और नीचे जाएगा जब नेक्स्ट बियर फेज आएगा। तो आपको ये समझना चाहिए। तो ये आज जो मैंने एक्सप्लेन किया था, और दूसरी बात ये जो मैं डिस्कस करता हूँ हमारे चैनल पे स्टॉक के बारे में, यही से ही आपको मल्टीबैगर मिलेंगे, ठीक है। ये आपको खुद स्टडी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके, ठीक है। और मैंने लास्ट मंथ में क्या बताया था कि मार्केट एक FI जो है इंटरमिटेंटली बाय सेल करेंगे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे सेल कर रहे, बाय कर रहे, सेल कर रहे, बाय कर रहे, सेल कर रहे, बाय कर रहे, सेल कर रहे, बाय कर रहे। तो यही ट्रेंड मुझे लग रहा है मार्च में भी रहेगा। और जब से 2020
नवंबर से, अक्टूबर से आपने देखा होगा एफआई ने सेल करना चालू किया था, और जहाँ से हमारा मार्केट एक बियर फेज में है, और ये कंटिन्यूसली सेल कर रहे, कंटिन्यूसली। उनको कोई मतलब नहीं तुम्हारा मार्केट क्या है क्या नहीं, तुम क्या जीएसटी कट कर रहे हो, किसी से लेना देना नहीं। उनको मतलब है तुम्हारा वैल्यूएशन या अर्निंग, एक तो अर्निंग बढ़ाओ या फिर वैल्यूएशन ये करो, उसके सिवा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यही था आज का ये वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।